बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 1 मई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। पाकिस्तान के फौजी जनरल ने लोगों को मुतमईन करने के लिए पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत से निकालने का फैसला कर लिया है। जी हाँ, जब ये हुकूमत जा रही है तो तहरीक इंसाफ क्यों आपस में लड़ रही है। कल जमात इस्लामी ने एक रैली निकाली है लाहौर में, जो 10 फुट का फासला तय करने के बाद खत्म हो जाती है। ये हमारी टॉप स्टोरीज हैं। सबसे पहले पीपल्स पार्टी की किस्मत का फैसला हो चुका है। पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात, पाकिस्तान में जब भी इक्तदार का खेल शुरू होता है तो शुरू ही बेईमानी से होता है। ये जो मौजूदा सेटअप है, ये क्यों बनाया गया? ये पीटीआई को ज़बह करके बनाया गया, उसकी हक तलफी करके बनाया गया, और इन लोगों का कोई यहां पे इस्तकाक नहीं है। पीपल्स पार्टी ने कंधा दिया, नून लीग उसकी गोद में जा बैठी, और अब जब कुछ नहीं बन पा रहा और मुल्क डूबने के करीब है, तो जनरल साहब का जो प्रोग्राम है वो 2035 तक है, लिहाजा इस बोझ के साथ तो वो चल नहीं सकता। तो फैसला ये किया है कि कुछ नया किया जाए। तो नया किया गया, तो तहकीक के बाद ये बात सामने आई कि ये जो मौजूदा सिस्टम नाकाम हो रहा है, इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो पीपल्स पार्टी सिंध है और सदर आसिफ जरदारी की जात है। लिहाजा इन दोनों से जान छुड़ानी है तो ये सिस्टम आगे चलना है। तो इन लोगों की क्या औकात है? बीमारी का ऑप्शन है, बिलावल के अगेंस्ट उन्होंने केसेस बनाने हैं, 3 दिन उन्होंने जेल में डालना है, और पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी सुकड़ के पहले ही सिंध में है, फिर किसी ड्राइंग रूम में इकट्ठी हो जाएगी। जी हाँ, ये कोई मामूली बात है? मलक रियाज के जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है, रेड वारंट, इसको आपने बिल्कुल ही खाली पेट बर्दाश्त कर लिया। ये वो शख्स है जो जरदारी का करीबी दोस्त है। यहां से आसिफ जरदारी तक का सफर तय होना है गिरफ्तारी का। जी हां, जब इमरान खान गिरफ्तार हो सकता है यार, तो आसिफ जरदारी किस खेत की मूली है? इन लोगों की तो औकात ही कुछ नहीं है। अब इनको पता चलेगा कि बाग का रास्ता कैसे तय किया जाता है। जी हां, सिंध में खड़े होकर मोहसिन नकवी ने जो खिताब किया कि 10 अरब डॉलर यहां से चोरी हुए, तो उसमें किसको मुखातिब किया था? इमरान खान को या नवाज शरीफ को? भले लोग हो। अरे भाई, इसने पहले पीपल्स पार्टी को फारिग करना है, फिर नून लीग को दफा राइट कर देना है, और फिर इसका लॉन्ग टर्म। वो कुछ सोच सकता है यार कि इतनी तरामीम जनरल आसिम मुनीर नून लीग के लिए कर रहा है, पीपल्स पार्टी के लिए कर रहा है, या अलीम खान के लिए कर रहा है? और भाई, वो अपनी जात के लिए कर रहा है। उसका अपना एक सेटअप है जिसको लेकर उसने चलना है। अब जब इस मुल्क में फसलों के लिए पानी नहीं है, मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे नहीं है, दुबई वालों ने 18 लाख लोगों को फारिग करने का फैसला कर लिया है, और पाकिस्तान में 696 मिलियन डॉलर जो पिछले महीने आए थे, वो इस दफा नहीं आएंगे। उन्होंने लिस्टें बनाने शुरू कर दी हैं, और किसने उनको फारिग किया? यही इसहाक डार था जिसने कहा मुंह पे मारो। तो किस कदर और कितने घटिया कमाश के लोग हैं जिनके हाथ में ये मुमलकत खुदा था। किसी ने सोचा था कि 18 लाख पाकिस्तानियों का मतलब 18 लाख खानदान और उनसे जुड़े अगर 10-10 बंदे भी लगा लें तो ये 2 करोड़ के करीब इंसान जो हैं वो यूएई और दुबई से वाबस्ता थे। तो और इन तजर्बाकार लोगों ने क्या कमाल की सफारतकारी की है। दूसरों के ताल्लुकात दुरुस्त करवा रहे थे, सालसी में अपना बेड़ा ही गर्क कर बैठे। तो ये तो हो नहीं था जहां पे नॉन इलेक्टेड बंदे, नालायक बंदे, इनसे पूछो। आप तो फौज के आदमी हो, आपको नहीं पता था जरदारी से आपको क्या मिलना है, नवाज शरीफ से आपको क्या मिलना है? आपसे कोई चीज छुपी हुई थी? जो काम के बंदे थे आपने साइड पे कर दिए, जो गंद था आपने उठा के गले लगा लिए। तो ये तो अब होना ही है। खैर, बात हो रही थी मलक रियाज की। मलक रियाज के जरिए ये सफर तय किया जाएगा बिलावल हाउस तक। लाहौर में जो बिलावल हाउस बना है, इसका टोटल खर्चा किसने उठाया है? इसी मलक रियाज ने। और मलक रियाज बिजनेस पार्टनर है सदर जरदारी का। मशहूर है जरदारी के लिए कि वो दोस्तियां निभाता है। अब मजा आएगा। और हम आपको ये खबर दे दें कि सिंध हुकूमत के 5 बड़े वज़रा, कितने? 5 FIVE, 5 जो पावरफुल मिनिस्टर हैं, उनको किसी भी टाइम
गिरफ्तार किया जा सकता है। जी हाँ, ये जो 7 दिन का दौरा था ना चाइना का, ये पाकिस्तान से हटकर डिस्कशन करनी थी। ये आज हमें इसका इल्म हुआ है, वगरना न सदर से मुलाकात, न वज़ीर आज़म से मुलाकात, न ऐना न जैना, और म्याऊं म्याऊं करता हुआ गया है और म्याऊं म्याऊं करता हुआ वापस आ गया है। बेरहम खेल है, जो किसी का हक मारते हैं उनके साथ यही होता है। तो अब देखिए, जरदारी की औकात जो इकरारुल हसन है उससे भी पाकिस्तान में कम हो गई है। इकरारुल हसन की एक अलेजिडली बेइज्जती की थी ना एक एहलकार ने एयरपोर्ट पर, उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। और जरदारी के अगेंस्ट 24/7 प्रोग्राम किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब आप खुद सोचिए किस किस जाने पाकिस्तान का सफर है। तो ये अब जब एक अलायंस टूटने जा रहा है तो इसका बेनिफिशियरी कौन होगा? बेनिफिशियरी होगी तहरीक इंसाफ। इतनी मुश्किल बात तो नहीं है। तो इन बेअक्ल लोगों से पूछो, ये टाइम है आपस में लड़ने का? कल अहमद खान नियाजी है, इमरान खान का रिश्तेदार है, वो कहते हैं मैंने 8 मार्च को लॉन्ग मार्च करना। बिल्कुल करें, अलीमा खान को अपने साथ लेकर चलें। लाखों के मजमा नहीं, अब करोड़ों का मजमा इकट्ठा करें। और अगर कोई आपकी राह में रोड़े अटकाए, आपके साथ ना चले, आपकी टांगों को खींचे, तो भाई फिर बात करना। 8 तारीख लॉन्ग मार्च है, आज 1 मई है, आपने अपनी तोपों का रुख कर दिया। सुहेल अफरीदी भी गद्दार हो गया, उसकी वुकत अली अमीन की जूती से भी कम हो गई। क्या पॉलिटिक्स है? क्या इमरान खान ने फिर आप लोगों की तरबियत दी है? ये तरबियत दी है या ये असर लिया इमरान खान की तरबियत का, आप उसके साथ रहे हैं? कि कम अज कम कोई पॉलिटिकल जबान तो इस्तेमाल करें। आप अपनी ही जमात को कमजोर किए जा रहे हैं, तो फायदा किसको देंगे? कि जो अगर इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज होकर उनको जूते मारने का प्रोग्राम बना ही बैठी है, खुशकिस्मती से इंशाल्लाह बहुत जल्द, तो भाई आप चुप कर लो, एहतजाज करो, लेकिन खुदा के लिए अपनी सफों में इत्तेहाद तो रखो। न दिन देखते हैं न रात देखते हैं। महमूद खान अचकजई पे तनकीद, अरे भाई महमूद खान अचकजई का तहरीक इंसाफ से क्या लेना देना? क्या वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है? इमरान खान ने मेहरबानी की, उसको जेल से नामजद किया। अब वो अपनी पॉलिटिक्स करेगा। अगर वो आपकी पॉलिटिक्स को नुकसान देते हुए दूसरी तरफ चला जाए, तो यार फिर कहें। राजा नासिराबाद, उसका सर पे अमामा है, बुजुर्ग आदमी है, अलीमा खान के साथ खड़ा होते हुए उसको धक्के दिए, उसके सर से वो इमामे गिरे हैं। यार ऐसे नहीं होती पॉलिटिक्स कि आप हर आधे घंटे बाद इमोशनल पन का मुजाहरा करते हुए खड़े हो जाएं, वाह 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 वाह। तो ये अब तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी सेंस, जैसे अलीमा खान कहती है उसके पीछे खड़े हो जाएं। अलीमा खान निकलती है तो आप भी उसके साथ निकल जाएं। यार अब पूरे के पूरे रोड बंद कर दें, खुदा के लिए आपस में ना लड़िए। लेकिन क्या कीजिए, इनका कोई हाल नहीं है। अब क्या हाल देखना है, अब आप जरा ये देखिए जी, जमात इस्लामी, अब इनको जी चाबी घुमा दी गई है कि जब जब निजाम गिरता है ना, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे जमूरे हैं ना, इनको आपने जरूर देखना होता है। ये मासूफ कल आते हैं लाहौर में। अच्छा, लाहौर में आते हैं तो इनको कहा गया है कि अब आपने जमीन को गर्म करना है। लाहौर हाई कोर्ट बार में ये खिताब करते हैं। ये हाफिज जी की बात कर रहा हूं, जमात इस्लामी वाले की। और ये कहते हैं कि हम इस देश में, पाकिस्तान में महंगाई के अगेंस्ट जुलूस निकालेंगे। फिर ठीक है। ये आदमी 35 से 40 मिनट तक खिताब करता रहा है। एक जगह पर इसने कितना एक जगह पर इसने इमरान खान के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रहे उसका नाम नहीं लिया। क्यों? इजाजत नहीं थी। इसको कहते हैं मुनाफिकत। अरे यार, आपको जरदारी की करप्शन नजर आती है, नून लीग की नजर आती है, तो इमरान खान के खिलाफ होने वाला जो जुल्म और जबर है वो तुझे नजर नहीं आता। जब तक आप उसकी हिमायत में कोई लफ्ज नहीं कहेंगे। हालांकि उसके जो पीछे बैठा था हाई कोर्ट बार का साबका सदर, वो जमात इस्लामी का था। वो जीता किन के वोटों से था? तहरीक इंसाफ के वोटों से। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जो इनकी हिमायत कर रहे हैं उनके साथ भी ये मुखलिस नहीं है। और फिर रैली निकालते हैं 10 फुट के फासले पर, गेट से लेकर वो मेट्रो का जो स्टेशन है, 10 फुट 20 कदम बनते हैं जी तकरीबन। वहां पर इनका ये एहतजाज जो है वकीलों का, जमात इस्लामी वालों का, ये इख्तिताम पजीर हो जाता है।
अरे ओ भाई, सीधी बात कहें यार, आपके बस का रोग नहीं है। वगरना अगर आप ईमानदार होते ना, इस मुल्क में इसराइल का जो परचम है वो पीटीआई के लोगों ने लहराया तो उन पे एफआईआर होगी, आप नहीं बोले। पीटीआई ने फिलिस्तीन के हक में रैलियां निकाली, उनको लित्तर पड़े, उनको उनकी औरतों को उठाया गया, आप नहीं बोले। आप मुहाफिज थे फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस के, आपने जल से जुलूस करने भी छोड़ दिए। क्यों? इस्टेब्लिशमेंट नाराज ना हो जाए। आप बता सकते हैं कि आपने आखिरी जुलूस आप और मौलाना फजल रहमान ने कब किया था? और पहले आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए थी कि सारी जिंदगी एक मुहिब वतन मुसलमानों का लीडर था इमरान खान, जनाब इमरान खान, उस पर आपने यहूदी होने के ताने लगाए, उस पर आवाजें कसी, और किस किस्म की आप जो इस्लाम और पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो ये इन लोगों की दो नंबरियां हैं जो हम आपके सामने एक्सपोज करते रहते हैं। तो अब इस मुल्क को अगर कोई उम्मीद है तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ से। तो खुदारा जो तहरीक इंसाफ है वो अपनी सफों में इत्तेहाद रखे। एक वीडियो आज हमने देखी है, एक औरत आती है जी, उसके हाथ में होता है क्यू मोबाइल। वो क्यू मोबाइल बेचने के लिए आती है एक शॉप पे, वो चलता नहीं है, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। दुकानदार पूछता है, अम्मा ये क्यों बेचना चाहती हो? तो वो कहता है, मेरे बच्चे को नमूना हो गया है, मैं इसको बेचना चाहती हूँ। तो उसने कहा, ये तो खराब है, तो आपके बच्चे को टीका कितने का लगेगा? उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो रो रो के कहती है कि 400 रुपए का एक टीका है, और 2 टीके अगर लग जाए तो मेरे बच्चे की जान बच सकती है। वो क्यों मोबाइल, दुकानदार आंसुओं के साथ उसको वो मोबाइल वापस दे देता है और 1000 का नोट उसको देता है, और उसके चेहरे पर जो कैमरा पड़ता है, उसकी आंखों से जो आंसू गिरते हैं, वो इन आंसुओं के साथ दुआएं देती हुई दुकान से चली जाती है। अब जरा देखिए, इस मुल्क के जो करप्ट लोग हैं, मैं पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं, जितना दर्द उस दुकानदार गरीब ने उस बेलाचार औरत का रखा, यार इतना दर्द क्या आपके दिलों में नहीं है? इन गरीब लोगों का जिनके बच्चे मर रहे हैं और 400 रुपए का टीका उनकी वो कुव्वत खरीद नहीं है, उन पे लाखों नहीं करोड़ों रुपए के बिजली के बिल डाल दिए गए। क्या आपका दिल कभी नहीं दुखा कि इनको पकड़कर इनको हम जेलों में डाल दें? कभी आपका दिल नहीं दुखा यार? कितना जुल्म है। और वो इस तरह की हजारों दास्तानें हैं। 7 अरब डॉलर टोटल आईपीपीज ने इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट की है। कितनी? 7 अरब डॉलर। और एक महीने उनका तमाम का तमाम जो खर्चा है वो यार निकल गया। और 35 साल तक, कितना, 35 साल तक इन लोगों ने उस 7 अरब रुपया जो लगाया था वसूल कर लिया, सूद वसूल कर, उसके बावजूद हमने उनको अदा करना है। कितना जी? 7 अरब हर महीने अरबों रुपए इस गरीब कौम के, इस जैसी माओ बेटियों के बिल, बिजली के बिलों से काट कर इन इन बदकार लोगों की जेबों में जा रहा है। और मालिक कौन है? जरदारी। मालिक कौन है? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सलमान शहबाज, जहांगीर तरीन, जिस तरह के लोग हैं। इसमें एस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी शामिल हैं। अरे ओ यार, जब वो पैसे गिनते हो तो आप लोगों के हाथ नहीं कंपते? आपको डर नहीं लगता कि रोजे क़यामत क्या हो? हदीस शरीफ में तो आता है कि अगर किसी ने एक जरा किसी का हराम का खा लिया, किसी का हक मार लिया, तो क़यामत वाले दिन उसकी गर्दन में उसका तौक पहनाया जाएगा। तो यार ये अरबों रुपए के ये जो तौक हैं, ये क़यामत वाले दिन कैसे उठा लेंगे? हाय! न पाकिस्तान के मौलवी बोलते हैं, न पाकिस्तान के कोई और लोग, जहां पे सारे का सारा ड्रामा चल रहा है। अगर ड्रामा ना चले तो हम क्या करें? आज मैं अदील साहिर को सुन रहा था, उसने कहा, काश फलस्तीनियों के पास भी अबनाए हारमूस होता और उनकी भी ताकत होती कि वो दुनिया के चंद 100 कंटेनर जो हैं वो रोक सकते, तो पाकिस्तान का फौजी जर्नल रफा पहुंच जाता, वो गजा पहुंच जाता। लेकिन दुनिया के कंटेनरों के लिए जरा अदील उसको सुना करें, बहुत जबरदस्त किस्म का वो इंसान है, स्कॉलर है। उसने कहा उन लोगों के लिए
تو وہ غزہ نہیں پہنچا، 4 ٹکوں کے لیے جو کنٹینر رکے کھڑے تھے انہوں نے ثالثی کے لیے چلے گئے۔ تو یہ مسلمانوں کا یہ ایک المیہ ہے کہ یہ ہر اس وقت پر غلط فیصلہ کرتے ہیں جب درست بات کرنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ بالکل روز قیامت جب دربار نبی لگے گا نا تو پھر ہم پوچھیں گے کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ تو ایمان کی بات آئی یوکرائن کی، یوکرائن میں امریکن کی سفیر ہے، اس نے جی ٹویٹ کیا ہے کہ امریکہ یوکرائن کی جو مدد نہیں کر رہا اور اس کی جو پالیسی ہے یہ امریکن انٹرسٹ اور یوکرائنی عوام کے اگینسٹ ہے، لہٰذا میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتی ہوں۔ یہ وہ ٹویٹ کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ وائٹ ہاؤس بھجوا دیتی ہے اور اپنی نوکری سے چلی جاتی ہے۔ پاکستانیوں کتنا بڑا ایمان ہے ان گوروں کا، انہوں نے تو اپنی نوکریاں چھوڑ دی، لیکن پاکستان کے کسی جج نے اس ظلم و ستم کے اگینسٹ کبھی احتجاج نہیں کیا، کبھی اپنی نوکری سے استعفیٰ نہیں دیا۔ اگر کسی نے دیا ہے تو قوم میں ان کی قدر نہیں۔ اب آپ خود سوچئے کیا ہمارے جو لیول آف ایمان ہے اس یوکرانی سفیر لڑکی سے بھی کم نہیں ہو گیا؟ حالانکہ وہ تو کافر ہیں، انہوں نے تو مر بھی جانا ہے، روز قیامت اٹھنا بھی نہیں ہے، لیکن نہیں، وہ دیکھیں اور ادھر معمولی عہدے کے لیے یار یہ لائنوں میں لگے کھڑے ہوتے ہیں۔ پاکستان کے ریٹائرڈ 10 جج، آپ کو خبر دوں 10 ججوں نے موجودہ حکومت سے رابطہ کیا ہے کہ ہمیں کسی بھی عہدے پر تعینات کریں، ہم بھوکے مرنے والے ہیں، اور اپنی سروسز پیش کی۔ 10 ریٹائرڈ جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے، اور 10 کے نام یہ میرے پاس پڑے ہیں۔ نام اس لیے نہیں لے رہا کہ ان کے فون نمبر میرے پاس موجود نہیں ہے، اور جیسے ہی فون نمبر آتے ہیں میں ان سے رابطہ کروں گا اور پھر ان کا موقف دینے کے بعد یہ کروں گا۔ یار یہ ریٹن جو ریکویسٹ ہیں یہ انہوں نے بھیجی ہے، اور کتنا گرنا ہے یار، ساری زندگی آپ لوگوں نے نوکری کی ہے، اور تھکے نہیں ہو۔ پوری دنیا میں لوگ صدر تک، وزیر اعظمی تک، یہ ٹونی بلیئر ہو گیا، بش ہو گیا، اوباما ہو گیا، کتنے بڑے بڑے انہوں نے عہدے لیے یار، وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد نظر بھی نہیں آتے، وہ قوم کے لیے کتابیں لکھتے ہیں۔ ارے وہ بدبختو، بابو، بوڑھو، وہ تمہیں کیا ہو گیا 60 سال ایک کرسی پر بیٹھنے کے بعد اب بھی آپ نہیں تھکے؟ وہ آپ کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا تھا؟ اور گھر والوں کے لیے آپ پیسوں کی مشین ہے، پینشن تھوڑی ہے یار آپ لوگوں کے لیے کہ آپ کا جنازہ اس کرسی پہ تنخواہ کے ساتھ نکلے۔ تو اس قسم کے جو بد نصیب جج ہیں جو ساری عمر کے لیے خدمت کرنے کو تیار ہیں، اگر وقت ملے تو یہ جو الیکشن ٹریبونل بنے ہوئے ہیں اس میں جو جج ریٹائرڈ بیٹھے ہیں ان کے فیصلے دیکھیں، نہ انصاف کو سامنے رکھ رہے ہیں نہ آئین کو سامنے رکھ رہے ہیں، بس ایک تنخواہ کے لیے۔ اور یار کتنی تنخواہ کما لو گے؟ ہو سکتا ہے صبح اٹھو ہی نہ، پھر کیا کرو گے؟ پھر اللہ کو کیا جواب دو گے؟ لیکن نہیں، مسلمان ہیں کہ بکے ہوئے ہیں۔ صدام حسین کے خلاف یہی جج، وہ مصر کا مرسی تھا یہی مسلمان جج۔ پاکستان میں دیکھ لیں ایک کوئی تک بنتا ہے کہ 143 نمبر پر دنیا کے کرپٹ ترین ججوں کی لسٹ میں آپ پہلے نمبروں پہ کھڑے ہیں، اور آپ کے نام کے ساتھ محمد لکھا جا رہا ہو، آپ کے نام کے آخر میں احمد لکھا جا رہا ہو کہ یہ محمد کا بندہ ہے، یہ احمد کا بندہ ہے نا بات؟ لیکن نہ احمد کے نام کی لاج رکھتے ہیں نہ محمد کی لاج۔ یقین مانیے ایسی تلخ سٹوریاں ہمارے سامنے پڑی ہیں کہ خون کے آنسو دل روتا ہے کہ یار کتنے گھٹیا ہیں، کیا ان لوگوں کو مرنا بالکل بھول گیا ہے؟ تو یہ ہے پاکستان کے حالات۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی آئے گی جب آپ لوگ، خدا کے بندو، آپ لوگ جب آواز اٹھائیں گے اس ظلم کے خلاف، اس بربریت کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف، ان لوگوں کو ایکسپوز کیجئے۔ یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کے قاتل ہیں، یہ مخلص نہیں ہیں۔ اگر یہ مخلص ہوتے تو یہ کام ہی نہ کرتے۔ پاکستان کے ریٹائرڈ جج، کل محسن کیانی نے کیا زبردست بات کی ہے۔ وہ ایک جج اسلام آباد سے آیا ہے اور ان کو ادھر موت پڑ گئی ہے جی لاہور میں، کہ اس کو سنبھالے گا کون؟ جی ہاں، ایماندار بندہ، اصول پسند آدمی جہاں بھی جائے گا وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اور جو کرپٹ ہوں گے وہ لوٹ جائیں گے۔ علیمہ خان کہتی ہے سرفراز ڈوگر سے انصاف کی توقع نہیں، بالکل نہیں ہے،
इंसाफ और वो भी पाकिस्तान में नामुमकिनात में से। तो अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे, अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पर रहम करे। यकीन मानिए जिन लोगों के हाथ में ये मुल्क चला गया है ना, आप लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है, आपके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। होश के आशन अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।